आज की आप बीती है महेंद्र कुमार फरीदाबाद की। हम श्री कृष्ण जी भगवान की पूजा किया करते थे और मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। कुछ समय पहले जब हम गुरु जी से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े नहीं थे, तब श्री कृष्ण भगवान जी के यहाँ पे परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे थे मथुरा में। और उस जाने के दौरान हमारा रास्ते में एक बहुत एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मेरा पैर कट गया और मेरे मामा जी थे वो वहीं पे उसी जगह उसी टाइम ख़त्म हो गए। उससे मेरे दिल को बहुत ही दुख हुआ और हम मेरी बिल्कुल आस्था। महेंद्र कुमार ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा तो ले ली, लेकिन भगवान की भक्ति मर्यादा का विशेष पालन भी जरूरी है, ताकि प्रारब्ध में होने वाले दुखों से भक्त की रक्षा हो सके। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति मर्यादा में कुछ तो महेंद्र दास की लापरवाही और ऊपर से महेंद्र दास के प्रारब्ध के पाप कर्म इतने ज्यादा कि महेंद्र दास की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। यानी कि अब महेंद्र कुमार की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन महेंद्र कुमार की खुशनसीबी कहें या परमात्मा की विशेष कृपा कहें, जब तक ये बीमारी महेंद्र कुमार की जान ले लेती, महेंद्र कुमार संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर चुके थे। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान लेने के बाद में इतनी अच्छी दिल को शांति मिली, आत्मा को संतुष्टि मिली और विशेष लाभ ये मिले जी कि अभी भक्ति करते करते कई बार क्या होता है कि कई भगत मंत्र वंत्र करने में कुछ अपनी कमी हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की नाए, हंसा मोज न पावता चूक चाकरी माए। तो अपनी कमी की वजह से कई बार भक्तों के ऊपर कुछ परेशानी आ जाती है। तो उसी का कुछ परिणाम मेरे साथ हुआ कि मैं बीमार हो गया। मेरा पैर जो कटा हुआ था उसमें एक रॉड पड़ी हुई थी और वो रॉड उसमें पस पड़ गया। तब मैंने डॉक्टर से दवाई कराई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको तो इसमें बोन टीबी हो गई, हड्डी की टीबी हो गई है। तब हमने डॉक्टर से कहा तो अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी। इसका तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया है। आप ऐसा करो, घर पे जाओ और घर पे ही जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि शायद अब ये मेरी ठीक होने वाली नहीं थी। तो हमने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी कि सदगुरुदेव दास के ऊपर ऐसे ऐसे परेशानी आ गई है, और तो गुरु जी ने कहा बेटा भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। और मालिक के बस ये वचन थे। परमात्मा कहते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। मालिक सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का इतना ही कहना था। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी। महेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद करुणा नगर से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले विशेष हम श्री कृष्ण जी भगवान की पूजा किया करते थे और मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया करते थे। सर ये सब जो पूजा आप करते थे इनका क्या आधार था? क्या आपने कोई गुरु बना रखा था? हमने ऐसे गुरु तो कोई नहीं बनाया था जी। जैसे घर में सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे उसी हिसाब से हम भी पूजा किया करते थे। तो सर आप ये पूजा कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? इसका एक विशेष कारण है भगत जी। मैं कुछ समय पहले जब हम गुरु जी से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े नहीं थे, तब श्री कृष्ण भगवान जी के यहाँ पे परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे थे मथुरा में। और उस जाने के दौरान हमारा रास्ते में एक बहुत एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मेरा पैर कट गया और मेरे मामा जी थे वो वहीं पे उसी जगह उसी टाइम ख़त्म हो गए। उससे मेरे दिल को बहुत ही दुख हुआ और हम मेरी बिल्कुल आस्था हट गई। और उसके बाद में किसी में भक्ति करने की रुचि नहीं रही थी। और हमारे घर में फिर हमारे पापा जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हमारे पापा जी ने फिर गुरु जी बनाए थे सदगुरु रामपाल जी महाराज। और उन्होंने फिर ज्ञान समझाया तो हम भी ज्ञान समझा हमने गुरु जी का, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का। और फिर हमने ज्ञान लिया, नाम दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। और सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके पिताजी ने आपको बताया, तो सर हम आपको बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे हैं। वो अक्सर विवादों में रहते हैं और आज वो जेल में है। क्या आपको इस बात की जानकारी है? हाँ जी बिल्कुल जानकारी है। तो सर क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एक ऐसे संत से नाम दीक्षा लेने जा रहे हैं जो जेल में है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी गुरु जी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं और हमारे बुजुर्गों ने भी बताया है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। और हमने गुरु जी के ज्ञान को, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ के उनको गुरु बनाया है, ना कि किसी के कहने से हमने उनको गुरु बनाया है।
तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमको बहुत विशेष लाभ मिले जी। एक तो आत्मिक संतुष्टि मिली, और जो हम बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरी एकदम भक्ति करने की रुचि ख़त्म हो गई थी, आस्था हट गई थी मेरी, बिल्कुल भी किसी भी भक्ति करने का मन नहीं करता था। और फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान लेने के बाद में इतनी अच्छी दिल को शांति मिली, आत्मा को संतुष्टि मिली। और विशेष लाभ ये मिले जी कि अभी भक्ति करते करते कई बार क्या होता है कि कई भगत मंत्र वंत्र करने में कुछ अपनी कमी हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काई की नाए, हंसा मोज न पावता चूक चाकरी माए। तो अपनी कमी की वजह से कई बार भक्तों के ऊपर कुछ परेशानी आ जाती है। तो उसी का कुछ परिणाम मेरे साथ हुआ कि मैं बीमार हो गया। मेरा पैर जो कटा हुआ था उसमें एक रॉड पड़ी हुई थी, और वो रॉड उसमें पस पड़ गया। तब मैंने डॉक्टर से दवाई कराई, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको तो इसमें बोन टीबी हो गई है, हड्डी की टीबी हो गई है। तब हमने डॉक्टर से कहा तो अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी, और हो सकता है ठीक हो भी, और हो सकता है पैर और भी काटना पड़े। तो एक हमारे मिलने वाले थे सरदार जी, बहुत प्रेम करते हैं वो हमसे। तो उन्होंने कहा था कि बेटे इसका विशेष पूरी अपना इलाज करवाना, ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरी घरवाली भी इसी बोन टीबी की वजह से मर गई थी। ऐसा ना हो कहीं आपके साथ में भी ऐसा कुछ हादसा हो जाए। तो हमें तो विश्वास था, और हमने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी कि सदगुरुदेव दास के ऊपर ऐसे ऐसे परेशानी आ गई है। और तो गुरु जी ने कहा बेटा भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। और मालिक के बस ये वचन थे। परमात्मा कहते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। मालिक सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का इतना ही कहना था कि मेरे को उसी दिन से आराम हो गया, और 1 हफ्ते के अंदर मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेके आ गया, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया। और मेरे पैर की जो डॉक्टर कह रहे थे कि आपको बोन टीबी हो गई है, हड्डी की टीबी हो गई है, और इसके लिए कम से कम भी नहीं तो 6 महीने दवाई ज़रूर खानी पड़ेगी। और वो मालिक की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल ठीक हो गई। सर इसका इलाज आपने कहाँ करवाया था? कौन सा डॉक्टर ने आपको ये कहा था? ये हमारे फरीदाबाद में है जी, बहुत बढ़िया माना हुआ हॉस्पिटल है, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 19 में पड़ता है जी। ये वहाँ पे कराया था। उसके बाद में वहाँ से उन्होंने कह दिया था कि भाई अब आपका कोई इसमें वो नहीं है, इसका तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो गया है, आप ऐसा करो घर पे जाओ और घर पे ही जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ। क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि शायद अब ये मेरी ठीक होने वाली नहीं थी। तो उसके बाद में फिर हम यहाँ पे अपने पास में पड़ोस में एक जनक हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती हुए थे। फिर उन्होंने कहा था कि करीब 6 महीने दवाई चलेगी आपकी, और हो सकता है ठीक हो जाए। तो वहाँ पे हमने मुश्किल से 1 हफ्ते दवाई कराई थी। 1 हफ्ते में परमात्मा से प्रार्थना करने के बाद में, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के बाद में, और दास की बिल्कुल ठीक हो गई ये बोन टीबी, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिल रही है, क्योंकि सर साइंस का ज़माना है, और आज के टाइम इस आधुनिक युग में लोगों का इन बातों पे विश्वास करना कि जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहा कि ठीक हो जाएगा, और उसी पल से आपको उस बीमारी में राहत मिलना शुरू हो गई, और 1 हफ्ते के अंदर आपकी सारी हुई बीमारी दूर हो गई। तो सर आज के इस आधुनिक युग में आज के जो लोग हैं, क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे? आप उनको कैसे समझाएंगे, या सर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल स्वीकार करेगा जी। परमात्मा जो भी काम करते हैं, परमात्मा की वचन में शक्ति होती है। जिस प्रकार से हर ऊपर वाला उसको शक्ति देता है, जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अगर कह दें कि यहाँ से रोड बन जाए तो उसी दिन रोड बनना शुरू हो जाता है। और जो संत होते हैं वो पूर्ण परमात्मा के भेजे हुए अवतार होते हैं, और उनके द्वारा वही मतलब लोगों को लाभ दे सकते हैं। परमात्मा की शक्ति उनके अंदर होती है। और विशेष तो यही लाभ मिला जी। और घर में बहुत परमात्मा, जब मैं पहले शुरू में नाम नहीं लिया था हमने गुरुजी से, तो दास की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं एक दुकान पे, एक हमारे सरदार जी थे, मैं उनकी दुकान पे काम करने के लिए जाता था। तो वहाँ पे 100-200 रुपये का मतलब रोज़ काम किया करता था, क्योंकि पैर भी कट गया था, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी थी। और मालिक से नाम लेने के बाद में परमात्मा ने इतनी दया करी। उसी साल, जिस साल मैंने नाम लिया था परमात्मा से, 6 महीने बाद मैंने अपनी एक दुकान खोली टेलर की, और आज मालिक की दया से बहुत बढ़िया काम है दुकान पे, बहुत बढ़िया काम चलता है परमात्मा की दया से, और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया है मालिक की दया। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा जी कि परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, और सभी लोगों से प्रार्थना है कि एक बार परमात्मा के ज्ञान को समझें। मालिक कहते हैं कि
जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। किसी भी संत के ऊपर जो आरोप लगे हैं, आरोपों को ना देखकर उनके ज्ञान को समझो। आरोप तो किसी के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो आरोप गुरु जी के ऊपर सिद्ध नहीं हुए हैं, सदगुरु रामपाल जी के ऊपर सिद्ध नहीं हुए हैं। जब वो सिद्ध हो जाएं, जब आरोपी कह सकते हो आप। ऐसे तो कोई किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है। सर, बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं। तो सर, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए आज मालिक ने विशेष दया कर रखी है सभी के ऊपर। सभी जिलों में परमात्मा ने नामदान केंद्र खोल रखे हैं, और ये मालिक की लीला है जो ऐसा होने के लिए ऐसा किया गया है परमात्मा ने। अब किसी भी ज़िले में जाओगे आप तो वहाँ पे नामदान केंद्र खुले हुए हैं। सर, आप फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में कहाँ कहाँ नामदान स्थल है? फरीदाबाद में जी बदरपुर बॉर्डर के पास में है जी एक पल्ला मोड़बंद, वहाँ पे नामदान केंद्र है। और फरीदाबाद में खेड़ी पुल सेक्टर 87 में इधर पड़ता है जी, वहाँ पे नामदान केंद्र है। और पलवल में भी नामदान केंद्र है जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। सत्य घटना, सत्य की तह तक।